बड़ी खबर है, इटावा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। चलती ट्रेन से टीटी ने नेवी अफसर की पत्नी को फेंक दिया। पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। स्लीपर कोच में टीटी से कहासुनी हुई थी इनकी। जीआरपी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर पटना आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन की ये वारदात है। ये बड़ी जानकारी इटावा से सामने आई है, जहां पर चलती ट्रेन से टीटी ने नेवी अफसर की पत्नी को नीचे फेंक दिया, जिससे दर्दनाक मौत उनकी हो गई। स्लीपर कोच में टीटी से ये कहा जा रहा है कि नोकझोंक हुई थी, कहासुनी हुई थी किसी बात को लेकर, जिसके बाद टीटी इतना आग बबूला हो गया कि उसने चलती ट्रेन से नेवी अफसर की पत्नी को नीचे धकेल दिया, नीचे फेंक दिया, जिससे दर्दनाक मौत उनकी हो गई। अब जीआरपी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है इसको लेकर। पटना आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन की ये वारदात है। ये बड़ी खबर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद इस तरीके से टीटी ने नीचे फेंक दिया नेवी अफसर की पत्नी को। इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अमित, ये बड़ी वारदात और हैरान करने वाली ये वारदात है, क्या बताया जा रहा है इसको लेकर पुलिस की तरफ से? और बिल्कुल, जिस तरह की घटना सामने आई है, पुलिस ने प्रथम दृष्टया तो मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से कानपुर से ये पटना आनंद विहार एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, इस पर ये महिला चढ़ जाती है। और चूंकि पुलिस का जो कहना है कि हर 4 किलोमीटर के पास जो भरतना यहाँ स्टेशन है रेलवे का, उसके बाद पहले शव मिलता है, फिर उसके जो बैग मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदेशा तो ये लगाया ही जा रहा है कि इस पे कुछ नोकझोंक हुई है वकील ये टीटी के साथ, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है। जी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है टीटी की अमित? जी बिल्कुल, मुकदमा दर्ज हो गया है, उसके बाद बाकायदा पुलिस इसमें हरकत में आई है और जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। अच्छा, किस बात को लेकर कहासुनी हुई थी? कोई आसपास के लोग कुछ बता पा रहे हो? कोई बात सामने आई हो? पुलिस को कुछ पूछताछ में जानकारी मिली हो? जिस तरह से इस पूरी घटना के बारे में पुलिस के द्वारा बताया गया है कि किसी दूसरे शख्स ने ये जानकारी दी थी कि इन दोनों के बीच में बहस ये हो रही थी कि कंपार्टमेंट के अंदर कि आप इस बोगी में कैसे आ गए हैं, और इतना कुछ जानकारी मिल रही है। प्रथम दृष्टया यही जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस महिला के जो रिजर्वेशन था वो दूसरी ट्रेन में था, और ये पटना आनंद विहार जो 04089 करके ट्रेन एक्सप्रेस है, इससे ये बैठी थी और इसको लेकर टीटी और इस महिला के बीच में नोकझोंक हुई थी। जी, शुक्रिया आपका अमित पूरी जानकारी के लिए। यूपी से ऐसी खबर सामने आई जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां के गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर अंतिम संस्कार के लिए चिता तैयार थी। कफन उठाकर देखा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। अंतिम संस्कार के लिए घी खरीदा, लकड़ी खरीदी, चिता तैयार हुई, लेकिन जब चिता जलाने की बारी आई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि जिसका अंतिम संस्कार होने वाला था वो इंसान नहीं बल्कि प्लास्टिक का डमी था। जैसे ही लोगों ने इस डमी को देखा, हड़कंप मच गया। पुलिस आई, 2 लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गई। डमी का अंतिम संस्कार करने आए 2 लोग भीड़ से बचकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस की पूछताछ में डमी वाले कांड का खुलासा हो गया है। दिल्ली के करोल बाग में कमल सोमानी की कपड़ों की दुकान थी। 23 लाख का लोन 50 लाख रुपए पहुंचा तो दुकान भी बिक गई। लोन चुकाने की फिराक में कमल ने दुकान पर काम करने वाले अंशुल का 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया। अंशुल से इंश्योरेंस की बात छिपाकर कमल दुकान के डमी को शव बनाकर गढ़मुक्तेश्वर ले गया। शातिर कमल सोमानी शमशान घाट से पर्ची बनवाकर इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए का क्लेम हड़पने की फिराक में था, लेकिन शमशान घाट पर कमल सोमानी पकड़ा गया और अब पुलिस हिरासत में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।